स्वागतम अस्ति भवतां सर्वेषां। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। अहम अस्मि योगेश पांडेयः। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूपों को। जी हाँ, संस्कृत की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये शब्द रूप हमें बहुत ही ज्यादा कठिन लगते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का, जैसे राम शब्द हुआ तो उसके हमें कई सारी विभक्तियों में कई सारे रूप याद करने पड़ते हैं। चाहे रमा शब्द हो, लक्ष्मी शब्द हो, नदी शब्द हो, कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें याद करने पड़ते हैं और फिर भी हम उनसे संबंधित जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो गलत कर देते हैं। आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे शब्द रूपों को कैसे याद किया जाए, क्या उनको ट्रिक के द्वारा समझा जाए, किस प्रकार से आप उनसे संबंधित जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो किस तरीके से आप उन प्रश्नों को अच्छी शुद्ध तरीके से और हम कह सकते हैं सही करके आए। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि शब्द रूप मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। जी हाँ, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शब्द रूपों को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, पुल्लिंग जैसे हम व्यवहार करते हैं, किसी का नाम गणेश है, किसी का नाम रमेश है, कोई बालक है, कोई छात्र है, तो ये जो नाम है ये साधारणतया हम पुल्लिंग वाले जो व्यक्ति हैं, है ना, जो पुरुष हैं, पुरुष को ही हम बालक कहते हैं, है ना, बालक रहता है तो, या फिर छात्र है, या फिर शिक्षक है, या फिर किसी का नाम है गणेश, तो इनसे हमें पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग है। तो इनके रूप मैंने आपको बताए थे। राम शब्द का रूप याद कर लोगे, सभी शब्द रूप एक जैसे ही चलेंगे। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, अकारांत यानी बाद में आ हो तो सभी के एक जैसे रूप चलेंगे, लेकिन बाद में ई है, ऊ है, री है, तो इनके शब्द रूप चेंज होते जाएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से शब्द में चेंजेस आएंगे, हम पूरी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम सेकंड पार्ट यानी कि स्त्रीलिंग वाले जो शब्द रूप हैं इनकी चर्चा करेंगे। जी, क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन भागों में हमने इनको विभाजित किया है सरलता से समझने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, स्त्रीलिंग जो शब्द रूप होते हैं ना, ये भी आपको कई बार बहुत अचंभे में डाल देते हैं। जैसे आपने नदी, नदी, हाँ पता लग रहा है स्त्रीलिंग है ना, समझ गए आप। अब आप नदी के जैसे, अब नदी के रूप आपने याद कर लिए तो अब आपके सामने लता आ गई, रमा आ गई, लक्ष्मी आ गई और मती आ गई, तो कई सारे शब्द रूप ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट अंतर होते जाते हैं, बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आइए इनको भी हमने कुछ इनका विभाजन किया है। सबसे पहले देखिए, जैसे जो शब्द रूप होते हैं स्त्रीलिंग के, जो शब्द रूप होते हैं, सबसे पहले हमने उनको बांटा है आकारांत शब्द में। देखिएगा, कौन से शब्द रूपों में बांटा है, आकारांत शब्द। ठीक है, अब आकारांत शब्द का मतलब समझने पहले, जैसे कि मैंने शब्द लिया यहां पर रमा, क्या शब्द लिया मैंने, रमा शब्द लिया। अब आप देखेंगे कि जो रमा है ना, इसके बाद में यहां पर क्या है, इसके बाद में यहां पर आ है। ठीक है, तो कोई सा भी शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो बोलने में जब उसका जो लास्ट वर्ड है उसमें आ, ऐसा जो बड़ा आ का हम जब उच्चारण करते हैं, आम वाले आ का, तब समझना है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग में तो हमने एक ही दो शब्द थे, विश्वपाह शब्द था जिससे मैंने आपको बताया है ना, तो ज्यादा शब्द नहीं है पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में जो ज्यादा शब्द होते हैं वो उनके लास्ट में क्या होता है, बड़ा वाला आ होता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। आगे देखते हैं कि ऐसे और कितने सारे शब्द रूप होते हैं, क्या उनमें अंतर होता है। देखिए, रमा जैसे हमने लिया, अब रमा के जैसे ही और जैसे बाला शब्द हुआ, ठीक है, बाला शब्द हुआ, जैसे कन्या शब्द हुआ, तो ये जो शब्द है ना, ये सभी शब्द कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इन सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे। शर्त एक होना चाहिए, बाद में बड़ा वाला आ जो है ना ये होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर ई हुआ या छोटा ई या बड़ा ई तो अंतर हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाद में बड़ा वाला आ, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कोई भी शब्द हो,
ठीक है। अब जैसे हमने रमा शब्द लिया, अब रमा के शब्द केवल आपको याद करना है, इसके अलावा फिर यहाँ पर कन्या शब्द हो या फिर आपका बाला शब्द हो, धर्मशाला हो, पाठशाला हो, कोई सी भी शब्द हो, कोई भी शब्द बाद में यदि उसमें ये बड़ा वाला आ है तो उसके शब्द रूप रमा के जैसे चलेंगे। ठीक है। अब इनमें कुछ विशेष विशेष अंतर जो हो जाते हैं ना एक दो शब्दों में, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आप यहाँ पर लता शब्द भी ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लता रूप चला के देखते हैं हम, रमा रमे रमाहा। देखिएगा, रमा रमे रमाहा प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया में रमाम रमे रमाहा, तृतीया रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम। देखिएगा, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु। देखिएगा यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हमने क्या बनाया था, रमानाम, ये वाला रमाणाम हमने बनाया। ठीक है, षष्ठी बहुवचन याद रखिएगा। मैं आपको केवल वही रूप बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां आप कंफ्यूज होते हैं और परीक्षा में जहां से प्रश्न बनता है। षष्ठी बहुवचन में बनाया रमाणाम, ठीक, जस्ट उसके ही सेम टू सेम रूप बनेगा सप्तमी एक वचन में, क्या बनेगा, रमायाम। देखिएगा क्या अंतर लगा आया इसमें, सिर्फ ना की जगह पर या हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है, बाकी एक जैसा शब्द है, ये आपको याद रखना होगा। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, रमायाम रमयोः रमासु। ये तो हो गई शब्द रूप की बात, सातों विभक्तियों की बात। अब हम थोड़ा सा इसके संबोधन को भी समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में संबोधन कई बार पूछ लिया जाता है। देखते हैं रमा शब्द का जो संबोधन है क्या बनता है, हे रमे। देखिएगा क्या संबोधन बना है, हे रमे, हे रमे, हे रमाहा। अब यहां पर आप देखिएगा कि हे रमे ये दो बार आया है। ठीक है, तो प्रथमा एक वचन में और द्विवचन में आपको याद रखना होगा। ठीक है, रमा रमे रमाहा क्या रूप था, पहला प्रथमा विभक्ति का रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है ना, वही आपका संबोधन होगा। ना तो इसमें आपको विसर्ग लगाना है, ना कोई मात्रा लगानी है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, कई बार परीक्षा में आ जाएगा संबोधन का रूप बताइए, आप फिर याद करोगे रमा रमे रमाहा रमाम रमे। ये रमे तो द्वितीय द्विवचन में आ रहा है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में आ रहा है, तो संबोधन में कैसे होगा, ये सोच करके आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। संबोधन में क्या बनता है, रमे रमे रमाहा। ठीक है, और भी यदि संबोधन को याद करना है ना, तो कैसे याद करेंगे, किसी का नाम है लता, ठीक है, आपको बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, हे लते, क्या बोलोगे, हे लते, हे रमे, यहाँ आओ। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक बार बोल करके देखना कि आपकी फ्रेंड का नाम लता है, वो बहुत दूर खड़ी है और आपको बुलाना है। ये आपको मैं संबोधन को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे बुलाओगे, हे लते, तो वो याद कर लेना कि जब मैं बुलाता हूं ना या फिर प्रेम से संबोधन करता हूं तब लते बोलता हूं। ठीक है, प्रिया है, प्रिया प्रेमिका, प्रेमिका को क्या बोलते हैं, प्रेमिके, प्रिय, प्रिय तो शब्द कई बार आपने सुना होगा ना, क्यों बोलते हैं, वो संबोधन शब्द है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो बात हुई, ये सभी बातें हमने की हैं रमा शब्द से संबंधित, यानी कि अकारांत जिनके बाद में क्या है, ये बड़ा वाला आ है, ऐसे शब्दों की हमने चर्चा की है। अभी देखिए, और मैंने इसके कई जो है पार्ट में आपको जो है बताने वाला हूं अभी। जैसे अभी हमने अकारांत जिनके बाद में आ है ऐसे शब्द देखे हैं ना, अब हम देखते हैं, देखिए इकारांत शब्द। इकारांत का मतलब होता है जिनके बाद में ई हो। ठीक है, जिनके बाद में ई हो, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द पुल्लिंग में भी है, हरि, कपि, कवि, है ना, कई सारे शब्द हैं जो हम चर्चा कर चुके हैं। सखी क्या अंतर है वो भी देख चुके हैं। चूंकि स्त्रीलिंग की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए याद रखना है कि अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन से होते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे हमने लिया मति। अब देखिए, मति के बाद में क्या है, यहाँ पर ई है, तो ये कौन सा शब्द हो गया,
इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। याद रखिएगा। अब इसके देखिए रूप, हम अब इसके रूपों को समझेंगे। और ऐसे कई शब्द होते हैं जैसे मति है, स्मृति है, रात्रि है, रात्रि शब्द है ना, रात, नाइट जिसको हम कहते हैं, और जागृति शब्द है, जाति शब्द है, गति शब्द है, कई सारे शब्द होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन सभी के रूप कैसे चलेंगे, मति के जैसे ही चलेंगे। अब मति के रूप जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, देखिएगा चारों विभक्तियों के प्रथमा यानी कि एक वचन के जो रूप है ना वो दो दो रूप बनेंगे। याद रखिएगा, मैं रूप बोलता हूं, आप उन रूपों को लिख लीजिएगा। और यदि आप जानते हैं, आपने रूपों को पहले से याद करके रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से और इनको देख लेंगे, तब परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। मैं रूप बोलता हूं, देखिए मति शब्द है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा मति ही, है ना, विसर्ग लग जाएगा। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिहि। देखिएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बन रहा है, मतिहि। फिर मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यई। अब देखिएगा चतुर्थी में ना यहाँ पर आपके दो रूप बनेंगे, एक बनेगा मत्यई, ठीक है, और एक रूप बनेगा आपका मतये। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है, दो रूप हैं। फिर मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, मत्याः। देखिएगा ये जो दो रूप मैं आपको बता रहा हूं ना, ये दो रूप ही आपको परेशान कर देते हैं परीक्षा में। आपने मान के चलिए एक रूप याद किया, ये वाला मत्यई, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मत्याम, मत्योः, मतिषु। आपने ऐसा याद कर लिया। लेकिन परीक्षा में ये वाला रूप आ गया मतये, तो आप कहोगे तो हरि के जैसे चल रहा है, हरये, मतलब गलत है, क्योंकि स्त्रीलिंग रूप में हमने पढ़ा है और हरि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग के जैसे कैसे रूप चल रहा है, और डाउट करके आप गलत ना कर दें। इसलिए आपको चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन चारों विभक्तियों के एक वचन के रूप डबल से याद करने होंगे, यानी दो दो रूप याद करने होंगे। मत्याः बनता है एक, और दूसरा बनेगा मतेः, ठीक है। ये जो दो रूप है ना, दो सेकंड वाले, ये हरि के जैसे चल रहा है, मतये, मतेः, याद रखिएगा, हरऊ, मतऊ, ठीक है। तो जो पंचमी में जो रूप रहेंगे ना, वही रूप षष्ठी में भी रहेंगे, ठीक है। सप्तमी में रूप चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या बनता है, मत्याम, और यहाँ क्या बनेगा, मतऊ, मत्याम, मतऊ, और यहाँ पर देखिए मत्योहो, मत्योहो, यहाँ क्या बनाया था हमने, मतीनाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मतीनाम ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतीनाम और मत्याम, मतऊ, मत्योहो, यही आ जाएगा सेम टू सेम, और यहाँ पर मतिषु, ठीक है। तो ये मति शब्द में जो है ना डिफरेंट कुछ है, यानी कुछ अंतर है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ पर है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का एक वचन, बाकी सेम रूप रहेंगे जो आपने याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा संबोधन हमें इसका देखना होगा। देखिए मति शब्द है, बाद में ई है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जहां पर इकारांत शब्द हैं उनके जो संबोधन होंगे उनमें ई का ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे मति है तो मते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, तो हम कैसे बनाएंगे, मते, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हे मते, देखिएगा, हे मते, हे मति, हे मतयः। द्वितीय द्विवचन में क्या आएगा, हे मति, सेम टू सेम रहेगा, हे मतयः। तो ये आपको संबोधन भी थोड़ा सा याद रखना है, पूछ लेगा मते, या फिर संबोधन का रूप कौन सा है, या संबोधन में क्या बनता है, या हे मते कहाँ बनता है, ये जो थोड़े थोड़े अंतर है ना, ये आपको याद करने होंगे। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप इकारांत जो शब्द है ना ये समझ गए होंगे। देख लीजिए, एक बार फिर कह रहा हूं, इकारांत में मति शब्द प्रसिद्ध है, स्त्रीलिंग इकारांत में, है ना। और इसके साथ में आप बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे बुद्धि शब्द है, रीति शब्द है, जागृति शब्द है, स्मृति शब्द है, रात्रि शब्द है, बहुत सारे शब्द, प्रकृति शब्द है, ठीक है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी के ऐसे ही रूप चलेंगे। और इकारांत यानी छोटा ई स्त्रीलिंग जो शब्द हैं सभी के
सभी में ये जो अंतर है ना ये आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए घबराना नहीं। दो दो रूप हैं, अच्छी तरीके से याद करना है। चलिए अब हम फटाक से देख लेते हैं। इकारांत शब्द अभी हमने समझे हैं। इकारांत के बाद देख लीजिए इकारांत शब्द। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? इकारांत, छोटा ई देखा। अभी देखिए छोटे ई के बाद में ना इकारांत, क्योंकि हमें कई बार जो संस्कृत के जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना उनमें लक्ष्मी सबको प्रिय, पैसा है ना, श्री, श्री को भी लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, श्री ही तो श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, लेकिन याद रखना लक्ष्मी के जैसे रूप श्री के नहीं चलते, दोनों में अंतर हो जाता है। बताता हूं भी क्या अंतर है। ठीक है, स्त्री सभी बोलते हैं स्त्री का लाना है ना, तो वो वाली स्त्री जो है ना उसमें भी बड़ी ई है, याद रखना। और वो जो बड़ी ई है इनके कैसे रूप चलेंगे? नदी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा इकारांत है तो कहने का मतलब है, समझ ही गए हैं, जिस शब्द के बाद में बड़ा ई होगा, जैसे हमने लिया लक्ष्मी। ठीक है, बड़ी ई लगा है बाद में तो कौन सा हो जाएगा? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिया यहाँ पर नदी, बड़ी ई लगी बाद में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इनके रूप कैसे चलेंगे। सबसे पहले समझिए लक्ष्मी शब्द को। प्रथमा विभक्ति एक वचन में लक्ष्मी ही, लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, लक्ष्मी ही लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, लक्ष्मीम लक्ष्म्यौ और लक्ष्मी। याद रखना द्वितीया बहुवचन में लक्ष्मी ही बनता है। फिर लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभिः, लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम। देखिएगा षष्ठी बहुवचन, मैं आपको सिर्फ वही रूप बता रहा हूं लिख करके जहां पर आपको डाउट होता है कि यहाँ क्या हो सकता है, या फिर परीक्षा में जहां से प्रश्न बनता है। मैं दो ही चीजें यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूं, इसलिए आप ये मत सोचना कि पूरा रूप में क्यों नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, पूरा रूप आपको हर जगह मिल जाएगा। हाँ, जो लिख रहा हूं ये भी हर जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ सको, क्योंकि परीक्षा में यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, लक्ष्मीणाम, देखिएगा सब षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? लक्ष्मीणाम। ठीक है, और लक्ष्म्याम, फिर सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? लक्ष्म्याम, लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। संबोधन देखिएगा, संबोधन सेम टू सेम रहेगा। यहाँ बड़ी ई है ना, छोटा ई हो जाएगा, लक्ष्मी है ना। कई देखो क्या होता है, कई बार नदी लक्ष्मी हम बुलाते हैं ना, नहीं सुनती है लक्ष्मी, किसी का नाम है, आपकी सहेली का नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है, आप कहोगे लक्ष्मी, नहीं सुन रही, गुस्से में लक्ष्मी नदी, तो ये जो उच्चारण कर रहे हो ना ये छोटे ई का कर रहे हो, और ये ही जो छोटा ई है ना ये क्या है? ये संबोधन है। याद रखना लक्ष्मी, ये जो छोटा किया ना, हे लक्ष्मी सुनो ना, तो ये जो आप कह रहे हो ना ये छोटा ई का प्रयोग कर रहे हो, और यही संबोधन में आपको याद रखना है कि हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्म्यः, सेम टू सेम रहेगा। यही नदी में रहेगा, नदी में भी क्या बन जाएगा यहाँ पर? हे नदी। याद रखिएगा हे नदी, छोटा ई रहेगा। ठीक है, ये संबोधन रहेगा, है ना, ये संबोधन का निशान लगाया, विसर्ग न समझना। हे लक्ष्मी, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः, नदी के भी सेम रूप, लक्ष्मी के भी सेम रूप। आगे देखते हैं, देखिए इकारांत की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा लक्ष्मी शब्द मैंने आपको बताया है। अब आप देखेंगे कि लक्ष्मी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया था स्त्री शब्द है ना, और बताया था मैंने आपको श्री शब्द, स्त्री शब्द, इनमें अंतर है, डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं स्त्री शब्द को। देखिएगा स्त्री शब्द है तो इकारांत, स्त्रीलिंग भी है ना, लेकिन क्या, लेकिन अंतर आ जाता है इनके शब्द रूपों में। क्या अंतर आता है, रूप चला करके देखते हैं, जहां डिफरेंट होगा मैं आपको लिख करके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए क्या बनता है, स्त्री ही, स्त्रियौ स्त्रियः, प्रथमा एक वचन में स्त्री ही। याद रखिएगा किसी स्त्री को बुलाना है ना तो या वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करोगे? स्त्री ही कार्यम करोति, स्त्री ही कार्यम करोति, याद रखना विसर्ग लगाना है, स्त्री ही कार्यम करोति, तो रूप कैसे चलेंगे? स्त्री ही स्त्रियौ स्त्रियः, फिर स्त्रियम स्त्रियौ स्त्री ही। याद रखिएगा द्वितीया जो रहेगा ना यहाँ पर आपके दो रूप बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है द्वितीया एक वचन में, द्वितीया एक वचन में दो रूप बनेंगे। पहला रूप बनेगा आपका स्त्रियम, पहला रूप क्या बनाएंगे हम, स्त्रियम, द्वितीया एक वचन का बता रहा हूं। और दूसरा रूप बनाएंगे स्त्रीम, स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रियौ। फिर बहुवचन में स्त्री ही, याद रखिएगा। फिर बहुवचन में क्या बनाएंगे, स्त्री ही। मैं लिख देता हूं, ये जो दोनों रूप है ना, ये कितने हैं, द्वितीया विभक्ति एक वचन, ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, याद रखना। स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः। फिर चतुर्थी में स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। पंचमी और षष्ठी में एक जैसे रूप रहेंगे, स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, और स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम। ठीक है, देख लीजिए षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बन रहा है, स्त्रीणाम। ठीक है, स्त्रीणाम। और सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा, स्त्रियाम। ठीक है, स्त्रियाम। और स्त्रियों, स्त्रीषु। ठीक है, नॉर्मल रूप है। संबोधन में हे स्त्री, यहां पर क्या हो जाएगा, हे स्त्री, छोटी ई की मात्रा होगी, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संबोधन हे स्त्री, हे स्त्रियों, हे स्त्रियः। अभी देखिए स्त्री और श्री शब्द, तीन शब्द आपको याद रखना है। ई का अंत स्त्रीलिंग शब्द में, एक लक्ष्मी, एक स्त्री और एक श्री, तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है, लक्ष्मी का हमने देख लिया। स्त्री में केवल आपको द्वितीय विभक्ति में दो रूप बनते हैं एक वचन में, याद रखना है। इसके अलावा सेम रूप है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा संबोधन में याद रखना है, जो आप हर जगह याद रख रहे हो कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। अब देखिए श्री शब्द जो है ना, ये श्री शब्द आपको पागल कर देगा थोड़ा सा। क्यों कर देगा पागल, क्योंकि इसके जो रूप है ना, ये थोड़े से इनसे भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, कैसे भिन्न हो जाते हैं, क्या अंतर आता है, देखते हैं। श्री शब्द है, देखिए श्री शब्द है। ठीक है, श्री शब्द लिया हमने, रूप चलाएंगे श्री ही, श्रियौ, श्रियः, श्रियम, श्रियौ, श्रियः, कोई दिक्कत नहीं। श्री ही, श्रियौ, श्रियः, श्रियम, श्रियौ, श्रियः, श्रिया। तृतीया में क्या बनाएंगे, श्रिया, श्रीभ्याम, श्रीभिः। अब चतुर्थी में देखिए, यहां से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सभी के एक वचन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो दो रूप हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्थी का रूप देखिएगा, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, श्रियई। ठीक है, और श्रिये, हम बोलते हैं ना श्रीम, श्रियई नमः, श्रियई बोलते हैं, श्रिये भी शुद्ध होता है। ठीक है, श्रियई और श्रिये। फिर श्रियाः, देखिए पंचमी और षष्ठी एक वचन में सेम रूप रहता है, श्रियई, श्रियाः और श्रियः। देखिए श्रियाः और श्रियः, यानी कि यहाँ पर बाद में केवल एक डंडे का अंतर है, एक लकीर। ये जो लकीर है ना, ये यहाँ पर नहीं है, परीक्षा में पूछ लेगा, वहां पर आप उसको संबोधन मत कर देना, द्वितीया बहुवचन मत कर देना। ठीक है, द्वितीया बहुवचन में भी, प्रथमा बहुवचन में भी श्रियः बनता है, लेकिन पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भी श्रियः बनता है। श्री, श्रियौ, श्रियः, श्रियम, श्रियौ, श्रियः। ठीक है, वहां पर प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन का भी ये रूप है, जो पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रिया, श्रियः। आगे सेम रूप रहेंगे, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। ठीक है, फिर षष्ठी में भी यही रूप रहेंगे। सप्तमी का देखते हैं, श्रियाम और श्री दो रूप बनेंगे। क्या बनेंगे, श्रियाम और फिर श्रेयी। देखिएगा, श्रियाम और श्रेयी, श्रेयी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, श्रियाम, श्री, श्रियोः, श्रीषु। हे श्री ही, यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटा ई की मात्रा नहीं आएगी। हे श्री ही, यहाँ पर संबोधन जब हम बनाएंगे ना, तो क्या बनाएंगे, देखिएगा, हे श्री ही, हे श्रियौ, हे श्रियः, यहाँ पर बड़ा ही रहेगा। ठीक है, हे श्री ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो स्त्री शब्द, श्री शब्द जो है आपको समझ में आ गया होगा। और श्री के जैसे ही ध्री शब्द है, भ्री शब्द है, हिरी शब्द है, ये सभी एक जैसे चलेंगे। अंतर सिर्फ करना है, ईकारांत स्त्रीलिंग में तीन जगह है, लक्ष्मी, स्त्री और श्री, इन तीनों के रूप याद कर लिए। इसके अलावा ईकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द आएंगे आप आंख बंद करके कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो इतना अंतर यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईकारांत के मैंने पूरे मिटा दिए हैं, अब हम आगे चल रहे हैं इसमें। ईकारांत के बाद देखिएगा, ईकारांत के बाद उकारांत शब्द हैं। देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन यदि हम
स्त्रीलिंग के शब्द बार बार पढ़ेंगे ना 2-3 वीडियो में तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अब दूसरा वीडियो कहाँ मिलेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन उकारांत और ऊकारांत और ऋकारांत 3 और बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इसलिए मैं इनको लेकर के आया हूं। उकारांत शब्द में हम देखेंगे धेनु शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? धेनु शब्द आता है। रूप बहुत सरल है, धेनु धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनु, ठीक है। धेनु नाम, धेनु ना नहीं बनता, याद रखिएगा, धेनवा क्या रूप बनता है? धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी 4 विभक्तियों में एक वचन में रूप चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा ये नियम, जहां जहां कौन कौन से शब्द रूप में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मति में, श्री में, धेनु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहां कहां पढ़ चुके हैं, कहां कहां 2 रूप बनते हैं, आपको याद रखना है। धेनु शब्द को देखेंगे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। चतुर्थी में क्या रूप बनता है? धेनवे। धेनवे एक रूप बनेगा, और दूसरा रूप क्या बनेगा? धेनवई। धेनुभ्याम धेनुभ्यः, ठीक है। फिर धेनोः धेनुभ्याम एक बनेगा धेनोः, और एक बनेगा धेनवोः, ठीक है। धेनोः और धेनवाः, देखिए धेनोः और धेनवाः 2 रूप बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक धेनोः और एक धेनवाः। धेनुभ्याम धेनुभ्यः सेम रहेगा। षष्ठी में भी यही सेम रूप चलेगा। सप्तमी में देखिए धेनऊ क्या बनेगा? धेनऊ बनेगा, जैसे हरऊ बनता है ना। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे ना तो हरा ये है ना, हरे हरे हरी के जैसे रूप चल रहे हैं। मति में भी हमने समझा था ना, उसी प्रकार से धेनु में भी ये थोड़े से मिल जाते हैं, ठीक है, एक जैसे रूप हो जाते हैं। यहाँ पर सप्तमी देखें क्या बन रहा है? धेनऊ, और एक बनेगा धेनवाम। धेनऊ ये ना है, ठीक है। धेनऊ धेनवाम धेनवोः धेनुषु। संबोधन का सभी को पता है, ऊ है तो ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हे धेनो, ठीक है। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। एक बार रिवीजन कर लेते हैं धेनु शब्द का। धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः। चतुर्थी में देखिएगा 2 रूप होंगे, धेनवे धेनवै धेनुभ्याम धेनुभ्यः। पंचमी में धेनोः धेनवाः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेनवाः धेनुभ्याम धेनुभ्यः। फिर षष्ठी में धेनऊ, षष्ठी में यही धेनोः धेनवाः धेनुभ्याम, और नहीं क्या बनेगा? धेनोः धेनवाः धेनवोः। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, द्विवचन में चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा? धेनवोः, ठीक है। धेनवोः फिर धेनु नाम, ठीक है। और धेनऊ धेनवाम धेनोः धेनुषु धेनुषु। हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। तो ये उकारांत की बात हुई, ध्यान रखिएगा, उकारांत, ठीक है। इसी में एक शब्द और आता है उकारांत शब्द, ठीक है। तो इसके धेनु के जैसे और जो शब्द रूप रहेंगे कौन कौन से रहेंगे? तनु शब्द है, ठीक है। तनु शब्द याद रखिएगा, तनु तनु क्या बनेगा? तनु तनु तनवः, तनुम तनु तनुः, ठीक है। तनवा तनुभ्याम तनुभिः। और तेनवे क्या बनाया था हमने? यहाँ पर 2 रूप बनाए थे, तेनवे तेनवई तेनुभ्याम तेनुभ्या, ऐसे 2 रूप चलते रहेंगे, ठीक है। तनु शब्द, हनु शब्द और रेणु शब्द के एक जैसे रूप चलेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर उकारांत शब्दों को देखेंगे। उकारांत शब्द कौन सा है? वधू शब्द, ठीक है। वधू शब्द लिख देता हूं, वधू नॉर्मल रूप चलेंगे, वधूः वध्वौ वध्वः वधूम वध्वौ वधूः। फिर देखिएगा वध्वा वधूभ्याम वधूभिः, वध्वाः। चतुर्थी में वध्वै वधूभ्याम वधूभ्यः वध्वाः वधूभ्याम वधूभ्यः वध्वाः वध्वो वधूनाम। और सप्तमी में वध्वाम वध्वो वधूषु। हे वधू हे वध्वो हे वध्वो हे वध्वा। देखिएगा यहाँ पर ना जैसे वधू है ना, ऐसे चलेगा अति चमू शब्द, अति चमू शब्द। ये जो शब्द है ना, इन सभी के बाद में क्या है? ऊ लगा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा ना, एक ऊ वाला शब्द एक और है भू शब्द, लेकिन ये थोड़ा सा विशेष शब्द हो जाएगा, है ना। उकारांत है, स्त्रीलिंग है, भू का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या शब्द होगा? भूहु भुवौ भुवः, भुवं भुवौ भूहु। क्या बनेगा? भुवं भुवौ भुवः, सेम रहेगा। भूहु भुवौ भुवः, भुवं भुवौ भुवः, भुवा भुभ्याम भूभि, भुवे भुभ्याम भुभ्यः, भुवः भुभ्याम भुभ्यः भुवः, भुवोः भुवाम भुवि भुवोः भूषु। सेम रूप चलेगा, लेकिन जो हमने यहाँ पर संबोधन में देखा था ना,
क्या देखा था, हे बधू, यहाँ पर संबोधन में क्या हो जाएगा, वधू हो जाएगा, ठीक है, हे बधू। यहाँ पर अति चमू में भी छोटा ऊ हो जाएगा, लेकिन जो भू शब्द है ना इसका संबोधन में क्या होगा, हे भूहू, विसर्ग वाला होगा और बड़ा वाला होगा, याद रखिएगा, हे भूहू, हे भुवऊ, हे भुवः। तो ये जो चर्चा है ना ये हमने कौन कौन सी कर ली अभी तक, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ठीक है, सभी के शब्द रूप भी हमने देख लिए। थोड़ा सा आप और ध्यान देंगे यदि रिकारांत शब्दों को हम देख लेते हैं। रिकारांत शब्द का मतलब है जैसे मातृ शब्द है जिनके बाद में री हो, ठीक है, दुहित्री शब्द है जिसके बाद में री, दुहिता, माता, है ना, ननांद्री, ननंद जिसका अर्थ होता है। तो जो रिकारांत शब्द है इनके रूप भी एक जैसे चलते हैं, माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ, मातृहि, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, फिर मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्या, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्या, मातुः, मात्रोः, मातॄणाम, मातरी, मात्रोः, मातृषु, हे मातः। मातृ जो शब्द है ना इसका संबोधन याद रखना है, क्या बनता है, हे मातः। ये संबोधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिकारांत शब्दों का, ठीक है, हे मातः, हे मातरऊ, हे मातरः। चलिए रिकारांत शब्द भी देख लिए हमने। उकारांत शब्द को आपको याद रखना है। एक और मैं आपको बता दूं, देखिएगा एक और शब्द है औकारांत शब्द, यहां लिख देता हूं मैं औकारांत शब्द, ठीक है। औकारांत शब्द जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द में लेके आया हूं नौ शब्द, क्या शब्द है, नौ, है ना। रूप देख लीजिए कैसे बनते हैं, नवहु, नावौ, नावः, नावम, नावौ, नावः, नावा, नावा, नौभ्याम, नौभिः, नावे, नौभ्याम, नौभ्यः, नावः, नौभ्याम, नौभ्यः, नावः, नावौः, नावोः और नावाम, नावी, नावोः, नौषु, हे हे नौहु। संबोधन भी देखिए, संबोधन में क्या होगा, हे नौहु, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नौहु, नावौ, नावा जैसे रूप चलेंगे संबोधन में भी हे नौहु ऐसा ही रूप बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हे नौहु, हे नावौ, हे नावः। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर हमने आकारांत में शब्द समझे थे, एक बार रिपीट करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जहां भी रह गया हो एक बार फिर से लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आकारांत शब्दों को हमने समझा था। आकारांत शब्द लता, रमा, पाठशाला, कन्या सभी के एक जैसे रूप चलेंगे। इकारांत शब्द देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें मति शब्द था और मति शब्द के रूप हमने चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में चेंज कर दिए थे, ठीक है, मतलब दो दो रूप हुए थे। ईकारांत शब्द में हमने लक्ष्मी शब्द देखा, नदी शब्द देखा, दोनों के एक जैसे रूप चले हैं, लेकिन स्त्री शब्द और श्री शब्द इन दोनों के रूप में हमें परिवर्तन मिला है, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उकारांत शब्द छोटा उ, बधू शब्द है, रूप एक जैसे चलेंगे, अति चमू और बधू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, उकारांत हमने देखा धेनु शब्द, ठीक है, छोटा उकारांत में धेनु शब्द है, धेनु का जैसे तनु और हनु और जो भी शब्द है छोटे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक जैसे चलेंगे। उकारांत में हमने देखा बधू शब्द और अति चमू दोनों के सेम रूप है, लेकिन जो भू शब्द है उसका चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, संबोधन में भी और रूप चलाने में भी, ठीक है। और रिकारांत शब्द में हमने देखा मातृ शब्द, दुहित्री शब्द, नरांद्री शब्द सभी के एक जैसे रूप चलेंगे, संबोधन में हे मातः, है ना, इस प्रकार से रूप बनेंगे, हे माता, हे मातरौ, हे मातरः। औकारांत शब्द में हमने नौ शब्द देखा, नौ, नावौ, नावः, नावम, नावौ, नावः, नावा, नौभ्याम, नौभिः जैसे रूप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कठिनता नहीं है, केवल संबोधन में याद रखना विसर्ग आएगा, हे नौहु। चलिए तो मुझे लगता है कि स्त्रीलिंग वाला जो आपका पार्ट है ना, स्त्रीलिंग शब्दों का अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, लिकारांत ये लगभग कंप्लीट हो गया होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जो परेशानी है, जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, कुछ नहीं जाता आपका शेयर करने में, सिर्फ थोड़ा सा फायदा होगा, दूसरे लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और विद्या जो है बांटने से मिलती है, आप पढ़ा नहीं सकते किसी को, लेकिन किसी को इस वीडियो शेयर करके जो आप पढ़ाओगे ना उसका पुण्य आपको मिलेगा, याद रखिएगा। तो जितने ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी से, हम ऐसे ही अभी स्त्रीलिंग शब्दों को समझा है, नपुंसक लिंग शब्दों को लेकर के आएंगे, जिसमें इकारांत, उकारांत, रिकारांत सब शब्द हम समझेंगे नपुंसक लिंग के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।